जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की की बहुत ही दिली इच्छा थी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने की। वो इच्छा पे बुलडोजर चल गया जेलेंस्की के। और साथ साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी बड़ी इच्छा थी कि मैंने व्लादिमीर पुतिन से फोन पे बात करी, इसीलिए शायद यूक्रेन और रसिया कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पूरी तेजी से बढ़ गया और सीज फायर में नहीं बदला। तो ट्रंप को ऐसा लगता है कि अगर मैं फिजिकली तौर पे पुतिन से मिलूंगा तो शायद यूक्रेन और रसिया कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में बदल जाएगा, और इसलिए अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने का समय रखा गया है और फिजिकली तौर पे मुलाकात होगी पुतिन से। लेकिन यह एक बड़ी गलती ट्रंप की है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर पुतिन अलास्का में मुलाकात करेंगे ट्रंप से तो यूक्रेन से सीज फायर हो जाएगा। ट्रंप पुतिन के चाल में फंस रहे हैं। अलास्का में अगर पुतिन मुलाकात कर रहे हैं जाकर के ट्रंप से, तो ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्लान है पुतिन का, और ये क्या मास्टर स्ट्रोक प्लान है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अलास्का में मुलाकात करने की बात ट्रंप और पुतिन की चल रही है। इस बीच में जो यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जो गलती करी है, उस गलती की खामियाजा पूरे यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। जो हुआ है अभी वो किसी ने सोचा नहीं था, और इसकी गलती की सजा पुतिन अब दे चुके हैं और अब और देने वाले हैं। जेलेंस्की को लेकर के बड़ी दुखद खबर आ रही है दोस्तों। हालत यूक्रेन की बड़ी नाजुक है, और इस स्थिति में जेलेंस्की ने क्या गलती किया जरा देखिए कि यूक्रेन ने रूस के सरातोव पे हमला कर दिया, जिसमें कि एक लोगों की जिंदगी जाने की खबर सामने आई। अब यह खबर जब सामने आती है उसके बाद जेलेंस्की और यूक्रेन दोनों की हालत नाजुक हो जाती है। और यह बड़ा दुखद समाचार था कि रसिया के सरातोव शहर में हमला किया जाता है यूक्रेन के ड्रोन से, और एक की जान चली जाती है। इसमें व्लादिमीर पुतिन ने दुख जो जताया, और साथ साथ एक लोगों की जो जान गई है, पीड़िता के घर वालों से भी पुतिन ने मुलाकात करी। लेकिन आज तक दोस्तों जेलेंस्की किसी भी पीड़िता के पास जाकर के मुलाकात किया है? एक भी फोटो आप दिखा दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कोई मतलब नहीं है। लाखों लोग खत्म हो गए। जो रिपोर्ट आई है सामने उसमें तो यूक्रेन के अंदर बहुत सारे लोगों की जिंदगी गई। जब भी बड़ा हमला होता है ये फरार हो जाता है। यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर बड़ा अटैक हुआ था, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र में जो रसिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है पुतिन के बहुत ही करीबी सलाहकार ने कि कीव के अंदर जो बड़ा हमला होने वाला था ये पूरी जानकारी जेलेंस्की को थी, और ये जानबूझ करके कुछ नहीं करता है, कोई भी प्रोटोकॉल फुलफिल नहीं करता है, किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को नहीं मानता है रसिया के। और जब भी अटैक होने वाला होता है ये भाग जाता है यूक्रेन के अंदर से। और आज एक तरफ तो अलास्का में ट्रंप मुलाकात करने वाले हैं पुतिन से, और दूसरी तरफ यूक्रेन के रूस शहर सरातोव शहर पर बड़ा हमला कर दिया। 9 अगस्त को दोस्तों ये बड़ा हमला किया जाता है और ड्रोन से हमला किया जाता है। कई घर और तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान होता है। लोग सोए ही हुए थे, बहुत सारे लोग अपने चैन की नींद सो रहे थे, और 8 धमाके होते हैं रात को। आसमान में काले धुएं और गुब्बारे दिखे जाते हैं। अब इस खबर के बाद से पुतिन पूरी तरीके से बौखला गए, और पुतिन ने यह कहा कि एक तरफ शांति वार्ता की बात कर रहा है ये जेलेंस्की, और ट्रंप अलास्का में बुला भी रहे हैं पुतिन को कि शांति वार्ता पे बात कीजिए, सीज फायर पे बात कीजिए, और दूसरी तरफ सरातोव में आप अटैक कर रहे हैं। ये कौन सी सीज फायर जेलेंस्की करना चाहता है? और जेलेंस्की क्या कर रहा है? इसकी मानसिकता क्या है कि रूस की युद्ध से जुड़ी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं और तेल ठिकाने हैं सबको बम से उड़ा देंगे। ये इसका क्रिमिनल माइंडेड टेररिस्ट माइंडसेट ये इसकी है। और दूसरी तरफ ये कहता है कि मैं तो सीज फायर पे विश्वास करता हूं। एक भी ऐसा पॉइंट आप बता दीजिए जिसमें कि जेलेंस्की ये चाहता हो कि सच में रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में बदल जाए। एक भी ऐसा पॉइंट आपको अगर लगता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। रूस के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, रूल एंड रेगुलेशन है, सबको तोड़ करके रख दिया है जेलेंस्की ने। और ये किस मुंह से बात करता है कि मैं जेलेंस्की जो मुलाकात करूंगा पुतिन से जाकर के? किस मुंह से बैठोगे तुम पुतिन के सामने? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है।
और मार्शल लॉ जब से लागू है यूक्रेन के अंदर, तुम शांति वार्ता के ऊपर हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते हो, तो तुम क्या समझ करके बैठोगे वहां पे? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी उसी वक्त। और इसके पहले भी रशिया की तरफ से दोस्तों स्टेटमेंट आ चुके हैं कि यूक्रेनी नेता और रूस के नेता जो विशेषज्ञ हैं, सलाहकार हैं यूक्रेन और रशिया के, वो पहले मुलाकात करेंगे। ये नहीं कि मुंह उठा करके जेलेंस्की आ जाएगा पुतिन के सामने, अपना कॉमेडियन फेस बना करके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और पुतिन नहीं चाहते हैं कि जेलेंस्की मेरे सामने आए, नहीं तो वो पहले से ही आग बबूला है। और मैं आपको बता दूं कि जब सरातोव में यूक्रेन की तरफ से, जेलेंस्की की तरफ से जब अटैक किया गया, तो दोस्तों कुछ घंटों के लिए फ्लाइट बंद कर दिए गए। और पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से स्टेटमेंट आता है, जब सरातोव शहर के ऊपर जब हमला होता है तो 121 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। रसिया की तरफ से यह स्टेटमेंट आए, क्रेमलिन की तरफ से यह स्टेटमेंट आए, और उसमें से 8 सरातोव शहर के ऊपर गिर जाता है ड्रोन, और उसी में एक आदमी की जिंदगी चली जाती है। बहुत सारे मलबे वहां पे बिखरे पड़े होते हैं, बिल्डिंगें धंस जाती है, लेकिन इसका खामियाजा जेलेंस्की को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा दोस्तों। और इसीलिए अब एक बहुत बड़ी प्लानिंग पुतिन की, रसिया की हो रही है यूक्रेन के अंदर अटैक करने की। अब जेलेंस्की को कोई बचाने वाला नहीं है जो यूक्रेन के अंदर होगा। स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है, जेलेंस्की की भी और यूक्रेन की भी, क्योंकि गलती पे गलती जेलेंस्की किए जा रहा और उसका खामियाजा इसे मिल भी रहा, लेकिन सुधर नहीं रहा। ये आपको बता दूं दोस्तों कि शांति वार्ता को लेकर के पुतिन की कुछ शर्तें हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वो शर्तें को बड़े आसान शब्दों में मैं आपके सामने रखूंगा। पहला शर्त तो यह है कि जब तक रूस नहीं जीत जाता शांति नहीं होगी। यह क्लियर क्रेमलिन की तरफ से, रूस की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया है। यह भैया क्लियर कर दिया गया है कि तुम यूक्रेन, जब तक तुम्हारी औकात नहीं दिखा देंगे, तुम्हें धूल नहीं चटा देंगे, तुम्हारे परखच्चे नहीं उड़ा देंगे, यूक्रेन में तबाही नहीं ला देंगे, तब तक हमारी जीत नहीं होगी। यह रूस ने एक मैसेज दे दिया है पूरे विश्व को। दूसरा शर्त है पुतिन का कि यूक्रेन नाटो में ना जाए। अगर यह नाटो में गया तो ऐसे ही प्रहार होता रहेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा शर्त है पुतिन का कि कुछ बड़े इलाके रूस के पास रहें। अब वो कौन बड़े इलाके हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जरा मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होने की खबर आ रही है सामने, शिखर सम्मेलन होने वाला है जहां पे ट्रंप और पुतिन मुलाकात करेंगे, बातचीत होगी, और इस बातचीत में बहुत सारे निष्कर्ष निकलेंगे, ऐसा लगता है ट्रंप को, लेकिन ये इसकी भूल है। अब इस बात में क्या क्या चीजें सामने आएंगी, क्या क्या चीजें सामने नहीं आएंगी, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अलास्का में ही क्यों आखिर पुतिन मुलाकात कर रहे हैं ट्रंप से, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा। मैं आपको बता दूं कि अलास्का जो है वो रूस और अमेरिका के सीमा पे है। तो सीमा पे है इसीलिए अलास्का को चुना गया कि ठीक है, पुतिन और ट्रंप जो है वो अलास्का में मुलाकात करेंगे। यहां पे अलास्का में मुलाकात करने का मेन रीजन ये है ट्रंप का और पुतिन से कि यूक्रेन युद्ध रोक दी जाए, किसी तरीके से सीजफायर में बदल जाए। ये ट्रंप की मानसिकता है। इस पे बड़ा हास्यास्पद मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप आखिर इस देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूं, मैं बहुत बुद्धिशाली हूं। उजले खरगोश की यह नीति है कि अपना डिफेंस पावर बेचो, डिफेंस वेपन बेचो, बैकिंग सपोर्ट दो और उस देश के ऊपर अटैक करो और अपना हथियार बेचते रहो। अगर सच में ट्रंप रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीजफायर में बदलना चाहते हैं तो फिर $30 मिलियन का 2.5 लाख करोड़ रुपए का मेगा डील क्यों किया यूक्रेन से, और 3 पैट्रियट्स मिसाइल लॉन्ग रेंज वाली क्यों दी ट्रंप ने। और एक सवाल और है मेरा दोस्तों, यूक्रेन को नाटो से जोड़ने के लिए क्यों इतना ज्यादा पुश किए जा रहे हैं और नाटो से क्यों इतना मदद मिल रहा है यूक्रेन को। ये सारी चीजें हैं जिससे ये पता चलता है कि ट्रंप की क्या मानसिकता है, ये किस तरीके से दूसरे देश को दूसरे देश से झगड़वाता है, लड़वाता है और साइड से प्लान भी देता है कि तुम ये करो वो करो, मेरी डिफेंस सिस्टम ले लो। इसकी नियति यही है। जब इसको पता था
कि भारत के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन देश है, तो भारत से भी इसको व्यापारिक संबंध बनाने हैं। और पाकिस्तान से जाकर के मुनीर से डिनर कर लिया इसने, और उसमें बलूचिस्तान में तेल खनिज का पूरा डीलिंग कर लिया इसने। ईरान के अंदर सारे खेल कर दिए, बड़े बड़े टॉप लीडर को मरवा दिए कुछ जीपीएस ट्रैकर के सहारे। तो मानसिकता ट्रंप की यही है कि किसी तरीके से आतंक फैलाओ। दोस्तों 10 दिन में हल नहीं निकला तो सैंक्शन लगाएंगे, ये ट्रंप की बहुत बड़ी धमकी है। किसे? पुतिन को। लेकिन ट्रंप को ऐसा लगता है कि पुतिन को धमकी दे करके मैं रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सीज फायर में बदल दूंगा। पुतिन ने साफ तौर पे कह दिया तुम सैंक्शन लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, भारत है मेरे साथ। चीन भी अब तो आ गया है, ईरान ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तुम सैंक्शन लगाओगे, तुम्हारी औकात तुम्हें भारत दिखा देगा। और भारत ने दिखाया औकात। ट्रंप बौखला रहा। जितने इसके विपक्ष के नेता हैं ट्रंप यूएस के, वो सारे कह रहे हैं कि भारत से पंगा लिए हो ट्रंप, तुम्हें बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी बेइज्जती का बहुत गंदे तरीके से बदला लेता है। और ट्रंप इस हालत पे आ जाएगा कि उसको अपनी औकात जब आईने में देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने किस देश से पंगा लिया था। बहुत जल्द इसे पता चल गया है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है अमेरिका के अंदर, ट्रंप बौखला गया है। बहुत हालत खराब है अभी अमेरिका की। मैं आपको बता दूं कि पुतिन 10 साल बाद पहली बार अमेरिका आ रहे हैं दोस्तों। अलास्का में मुलाकात करेंगे ट्रंप से। मैं आपको बता दूं कि मकसद जो है वो शांति वार्ता को लेकर के अलास्का में मुलाकात करनी है। तो यूक्रेन रूस के बीच समझौता पहला मकसद, दूसरा कि कुछ इलाकों की अदला बदली करने का भी मकसद है। कुछ इलाके रूस की तरफ से ये कहे गए हैं कि आपको अदला बदली करनी है। तो रूस ने यूक्रेन पे 4 बड़े हिस्सों का दावा किया है दोस्तों। पहला लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसोन। ये ऐसे 4 बड़े इलाके हैं जिसपे हिस्सा पे दावा किया है। अब जेलेंस्की बौखला रहा। ट्रंप ने साफ तौर पे कह दिया कि कुछ इलाकों को बदलना होगा ताकि दोनों देशों को फायदा हो। अब देखिए यहां पे दोस्तों खबर आती है कि ट्रंप पुतिन वार्ता से पहले जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि यूक्रेन का दूसरा विभाजन नहीं होगा। उसके बाद जेलेंस्की ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि यूक्रेन रूस के साथ अपने क्षेत्रों की अदला बदली कर सकता है। यानी कि जेलेंस्की इनडायरेक्ट वे में वो चाहता ही नहीं है कि सीज फायर हो, क्योंकि ये जितने 4 बड़े हिस्से जो पुतिन मांग कर रहे हैं वो सारे रसिया का ही हिस्सा है। लेकिन जेलेंस्की नहीं चाहता है कि कोई भी क्षेत्र मेरे पास से चला जाए। तो इसीलिए तो अटैक हो रहा है, इसीलिए तो सारे हिस्से को अपने कब्जे में लिया जा रहा है, क्योंकि जेलेंस्की आतंकवादिता वाली सोच और इसकी मानसिकता है। जरा आप देखिए कि पुतिन ने अमेरिका से साफ तौर पे कहा कि पूर्वी यूक्रेन के बदले में वह युद्ध रोक देंगे। मुझे पूर्वी यूक्रेन दे दो, मैं पूरी तरीके से युद्ध रोक दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस ये सारा जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन जेलेंस्की के अंदर तो ईगो का कीड़ा है, और उस ईगो के कीड़ा को अगर खत्म करना है तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के पास है। इसमें साफ तौर पे ट्रंप कह रहे हैं कि जंग खत्म करने के बदले में जो तुम कह रहे हो कि जमीन नहीं देंगे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। और ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अदला बदली करनी होगी, नहीं तो ये युद्ध जो है वो सीज फायर में नहीं बदलेगा। ये बहुत अच्छे से पता है ट्रंप को कि पुतिन इतने आसानी से नहीं मानने वाले हैं। ये जो 4 हिस्से, जो बड़े हिस्से की मांग अगर पुतिन कर रहे हैं, वो चाहिए ही चाहिए। अगर तुम नहीं दोगे तो ये तुम्हारी भूल है, और यूं ही अटैक होते रहेगा रसिया की तरफ से। और अभी तो शुरुआत है। आगे जरा देखिए कि यहां पे जेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम इस दूसरे बंटवारे की कोशिश को नाकाम करेंगे। हम रूस को जानते हैं, जहां दूसरा बंटवारा होगा वहां तीसरा भी होगा। ये बहुत अच्छे से पता है जेलेंस्की को कि पुतिन अपना हिस्सा इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले हैं। आने वाले समय में पुतिन और ज्यादा आक्रामक होंगे, और यूक्रेन के अंदर तबाही मचेगी, और जेलेंस्की की हालत नाजुक होगी। जरा आप देखिए कि पुतिन के यात्रा के बीच में ट्रंप जेलेंस्की को अलास्का आमंत्रित करने पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों ये तो वही हालात हो गई, वही स्थिति हो गई कि जिस तरीके से हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर फील्ड मार्शल को डिनर पे बैठा करके नरेंद्र मोदी जी उस समय कनाडा में थे, तो उस वक्त ट्रंप ने फोन किया नरेंद्र मोदी जी को कि आइए ना डिनर करते हैं। और उस वक्त ये प्लान था ट्रंप की कि किसी तरीके से मोदी आ जाए और मुल्ला मुनीर और
नरेंद्र मोदी जी की एक ही टेबल पे डिनर करवा दे और पूरे विश्व में ये बता दे कि देखो मैं शांति वार्ता पे कितना विश्वास करता हूं, दो दुश्मन देश को एक ही टेबल पे डिनर करवा दिया, मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो ना यार। ये सीन चाहता था ट्रंप उस वक्त, और अभी भी वही सीन है। पुतिन को बुलाएंगे अलास्का में ट्रंप, और फिर पीछे से देखिए ये भी खबर आई कि व्हाइट हाउस का कहना है कि पुतिन और ट्रंप के बीच में जो अलास्का में शिखर वार्ता हो रही है शांति वार्ता को लेकर के, जेलेंस्की को आमंत्रित करने के लिए तैयार है। अब भाई जेलेंस्की वहां पे आएगा, पुतिन भी आएंगे, और ये पूरे विश्व में फैला देगा कि देखो मुझे नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिलना चाहिए, मैंने दो दुश्मन देश को, मैंने पुतिन और जेलेंस्की को एक ही टेबल पे डिनर करवा दिए, सीज फायर करवा दिए। ये इसकी रणनीति है ट्रंप की, जो हर कोई समझ नहीं सकता है। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।